यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 जो चल रहा है अपने 12th से बायोलॉजी का। लेसन नंबर 5 है अपने पास में पादप जल संबंध। पादप जल संबंध के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। कुछ टॉपिक हमने इसमें क्लियर कर लिए। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है। इसको जीव द्रव्य कुंचन बोलेंगे या फिर प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे, ठीक है। जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है? वैसे नाम से ही हमें मालूम पड़ रहा है। देखो, जीव द्रव्य कुंचन, कुंचन का मतलब सिकुड़ना। कौन सिकुड़ जाएगा? जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है, ठीक है। ये तो अपने शाब्दिक अर्थ हो जाता है। इसका नाम से हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। समझते हैं इसको क्या होता है, कैसे होगा। एक पादप कोशिका लेते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया आपके इस तरह से एक बीकर, और इसके अंदर एक पादप कोशिका ले लेते हैं। कौन सी कोशिका ले रहे हैं हम लोग? पादप कोशिका। पादप कोशिका की संरचना आपको याद होनी चाहिए, कुछ इस तरह की होती है। पादप कोशिका जो होती है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जिसमें यहाँ पर केंद्रक आ जाएगा और बाकी जो अन्य कोशिकांग है वो होते हैं। एक बड़ी रिक्तिका भी होती है और ये जीव द्रव्य भरा होता है इसके अंदर। ये क्या भरा होता है इसके अंदर? इधर लिख देता हूं मैं, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य भरा हुआ होता है इसमें, ठीक है। अब इस पादप कोशिका को हम कहाँ रख रहे हैं, किसके अंदर रख रहे हैं? ये भी कर लिया। और इसमें भरा हुआ है अति परासारी विलयन। कौन सा विलयन भरा हम लोगों ने? आपको ध्यान में होना चाहिए, अल्प परासारी और अति परासारी विलयन क्या होता है। ये क्या भर दिया हमने इसमें? अति परासारी विलयन। क्या भर दिया हमने इसमें? अति परासारी विलयन। आपको मैंने पहले भी इसकी परिभाषा बताई थी। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक हो। जिसकी सांद्रता, ये कोशिका रस या जीव द्रव्य है, तो इस कोशिका रस या जीव द्रव्य से इसकी सांद्रता अधिक है तो ये कहलाएगा आपके अति परासारी विलयन। और इसकी सांद्रता इससे कम है तो ये कहलाएगा अल्प परासारी विलयन। तो हमने कौन सा लिया? अति परासारी विलयन, यानी कि इसकी सांद्रता अधिक है। सांद्रता का मतलब क्या हुआ? इसमें विलेय पदार्थ, ये विलायक हो गया। इसमें विलेय जो घुले हुए पदार्थ हैं उनकी मात्रा अधिक है। तो यहाँ पर घुले हुए पदार्थ अधिक है, अंदर कम है, तो जल की मात्रा कहाँ हो जाएगी? अधिक। जल की मात्रा यहाँ पर अधिक होगी, ठीक है। जल की मात्रा कहाँ पर अधिक होगी? कोशिका द्रव्य के अंदर जो है जल की मात्रा अधिक होती है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य में जल की मात्रा अधिक होती है। अब जब इसको अति परासारी विलयन में रखेंगे, जल की मात्रा जीव द्रव्य में अधिक है, तो ये जीव द्रव्य में जो जल है ये निकल करके बाहर आएगा, ठीक है। जल क्या करेगा? बाहर की तरफ आता निकल करके। जो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य भरा हुआ है, इस जीव द्रव्य से जल निकल करके बाहर आता है, क्योंकि जल की सांद्रता बाहर कम है और जीव द्रव्य में ज्यादा है। तो जल क्या करेगा? अंदर से बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो अंदर का जो जीव द्रव्य वो क्या करता है? सिकुड़ने लग जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? मैं आगे डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पर वापस। अधिक समय तक, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए जब रखा जाता है तो क्या होता है? ये जो जीव द्रव्य है बिल्कुल संकुचित हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? जीव द्रव्य जो है सिकुड़ जाता है बिल्कुल, और मध्य में या फिर कहीं दूसरे एक तरफ कोने में ये जीव द्रव्य है जो सिकुड़ा हुआ या सिकुड़ जाता है, इस तरह से संकुचित हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख देता हूं आपके संकुचित जीव द्रव्य। संकुचित जीव द्रव्य, जीव द्रव्य जो वो संकुचित हो जाता है। इसमें क्या भरा हुआ है? हम बात कर चुके हैं, अति परासारी विलयन भरा हुआ। क्या भरा हुआ भाई? अति परासारी विलयन भरा हुआ। मैं फटाफट से बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपके है अति परासारी विलयन, ठीक है। अति परासारी विलयन भरा हुआ। ये जो जीव द्रव्य अब क्या कहलाएगा? संकुचित जीव द्रव्य कहलाता है। इस कोशिका को हम कहेंगे जीव द्रव्य
संकुचित कोशिका, इस कोशिका को अब क्या कहेंगे, जीव द्रव्य संकुचित कोशिका कहते हैं। ये क्रिया अति प्रसारी विलयन में रखने पर जल बाहर निकलता है और जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। क्या कहेंगे भाई, जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है भाई, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अति प्रसारी विलयन में जब किसी कोशिका को लंबे समय के लिए रखा जाता है तो जीव द्रव्य से जल बाहर की तरफ निकल जाता है और जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है। इस क्रिया को हम कहेंगे जीव द्रव्य कुंचन। दो वर्ड याद रखने हैं आपको, एक तो अति प्रसारी विलयन में रखेंगे, ठीक है, अति प्रसारी विलयन में रखेंगे तो क्या होगा, जीव द्रव्य संकुचित हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये कोशिका क्या कहलाएगी, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहलाती है और इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इसी के साथ में एक और दूसरा जो टॉपिक है वो ले लेते हैं अपन, जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य विकुंचन या डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस क्या है, इसके बारे में, इसके जस्ट विपरीत क्रिया। ये जो है यहाँ पर संकुचित कोशिका है, ठीक है, ये वापस फैल जाती है। कब, यहाँ पर उल्टा कर देंगे, जैसे ये हो रहा है इसका जस्ट विपरीत लिख लेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ, ये हमने बीकर लिया, ठीक है, और इस बीकर में कैसी पादप कोशिका है आपके, संकुचित जीव द्रव्य युक्त कोशिका है ना। ये जो पादप कोशिका है इसके अंदर जीव द्रव्य बीच में संकुचित हो रखा है, ठीक है, इस तरह से, तो संकुचित जीव द्रव्य है। अब इस कोशिका को, संकुचित जीव द्रव्य युक्त कोशिका को कहाँ रखेंगे अपन, इसका जस्ट उल्टा लिख लेंगे। यहाँ अति प्रसारी, यहाँ लिख लेंगे अल्प प्रासारी विलयन। क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, अल्प पराशरी विलयन। अल्प पराशरी विलयन जो है इसमें रखेंगे। अल्प पराशरी विलयन की सांद्रता कम है, सांद्रता कम है तो जल के अणु क्या करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। जल के अणु बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। अब जल के अणु बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, जल अंदर आ रहा है कोशिका में, यहाँ जल जो था वो जल कोशिका के जीव द्रव्य में प्रवेश कर रहा, तो जीव द्रव्य क्या करेगा, पुनः फैल जाएगा। तो यहाँ से वापस क्या कंडीशन बनेगी, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पे बीकर, इसमें क्या भरा हुआ है, अल्प प्रासारी विलयन, और ये आ जाएगी आपका वापस पादप कोशिका। तो ये जो पादप कोशिका है इसमें जीव द्रव्य पुनः फैल जाता है। जीव द्रव्य क्या करेगा, पुनः फैल जाता है। मैंने कहा इसका जस्ट विपरीत बनेगा। तो इस क्रिया को हम कहेंगे जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य विकुंचन या डीप्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। इस क्रिया को जब किसी पादप कोशिका को अल्प प्रसारी विलयन में रखते हैं तो इसका जीव द्रव्य पुनः फैल जाता है और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य विकुंचन। यहाँ पर कौन सा द्रव्य है, अल्प पराशरी विलयन है, ठीक है, अल्प पराशरी विलयन है। इस विलयन में रखेंगे अपन, सही नहीं दिख रहा, वापस लिख देता हूँ आपके लिए, अल्प पराशरी विलयन, ठीक है। और ये वापस फैला हुआ जीव द्रव्य, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, फैला हुआ जीव द्रव्य, ठीक है। तो जीव द्रव्य पुनः फैल जाता है, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जीव द्रव्य कुंचन एवं जीव द्रव्य विकुंचन से आप क्या समझते हैं, या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछा था, जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने डायग्राम के जरिए आपको दोनों समझा दिए हैं। लिखेंगे किस तरह से इसकी परिभाषाएं मैं आपको एक बार बता देता हूँ फटाफट से। जब किसी पादप कोशिका को लंबे समय के लिए अति प्रासारी विलयन में रखा जाता है, जब किसी पादप कोशिका को लंबे समय के लिए अति प्रासारी विलयन में रखा जाता है तो जीव द्रव्य से जल जो है बाहर की तरफ निकल जाता है और जीव द्रव्य से जल बाहर निकलने के कारण जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है। इस जीव द्रव्य
इस प्रकार के जीव द्रव्य को संकुचित जीव द्रव्य कहते हैं और इस कोशिका को जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहते हैं तथा इस क्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इस तरह से आप पूरी परिभाषा लिख सकते हो, बुक में एक बार पढ़ लेना, मिल जाएगी आपको लिखी हुई। यहाँ पर क्या करेंगे आप वापस वैसा लिखेंगे, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। यहाँ पर कौन सी कोशिका आएगी, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अल्प प्रासारी विलयन में लंबे समय तक रखने पर क्या होता है, जल के अणु जो है कोशिका के जीव द्रव्य में प्रवेश करते हैं और जिसके कारण जीव द्रव्य पुनः फैल जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं जीव द्रव्य विकुंचन। ये आपके हो गया आज टॉपिक जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।